नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल GSGKY अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है इतिहास के महत्वपूर्ण यानी प्रवर्तकों के द्वारा दिए गए मत और मठ और बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं। और इसमें आप जानेंगे बहुत सारे जो गुरु हुए हैं उनका संबंध किस राज्य से है, यानी क्या उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ऐसी तमाम जानकारी एक छोटे से वीडियो में आप जानेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मत का नाम, ये आपको ध्यान देना है, मत का नाम और उस मत का प्रवर्तक कौन है। तो जैसे अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद जो मत दिया गया ये शंकराचार्य के द्वारा दिया गया और शंकराचार्य का संबंध जो है ये केरल राज्य से है। किस राज्य से? केरल राज्य से। नंबर 1 की बात। अब नंबर 2 पर अगर हम देखें तो विशिष्टाद्वैतवाद यानी जो मत है विशिष्टाद्वैतवाद, ये किसके द्वारा दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से। दोस्तों, और एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है 216 फुट ऊंची इनकी जो प्रतिमा बनी है वो हैदराबाद में बनी है, हैदराबाद। और इसे कहा गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यानी स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मत है और इनका जो ये स्टैचू बना है कंपटीशन में पूछा जाता है। थर्ड नेक्स्ट पर अगर हम बात करें तो द्वैताद्वैतवाद, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है निम्बकाचार्य और निम्बकाचार्य का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। फिर नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो शुद्ध द्वैतवाद, यानी शुद्ध द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य है और इनका संबंध जो है यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट अगर द्वैतवाद की बात करें तो माधवाचार्य ने ये मत दिया है और इनका संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट अगर बात करें शैव विशिष्टाद्वैतवाद, तो ये इनके जो प्रवर्तक हैं वो श्रीकंठ हैं। नेक्स्ट भेदाभेदवाद, अगर आपसे पूछा जाए इसके प्रवर्तक कौन है तो आपका उत्तर होगा भास्कराचार्य। और अगर पूछा जाए अचिंत भेदाभेदवाद, यानी भेदाभेदवाद भास्कराचार्य है और अचिंत भेदाभेदवाद के अगर पूछे तो बलदेव, यानी इस मत को दिए हैं। वीर शैव विशिष्टाद्वैत अगर आपसे पूछता है तो ये मत किसने दिया तो आपका उत्तर होगा श्रीपति, यानी श्रीपति द्वारा दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें अविभागाद्वैत, यानी अविभागाद्वैत जो सिद्धांत है ये किसने दिया तो विज्ञान भिक्षु ऋषि के द्वारा दिया गया, काफी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों बात करते हैं संत संबंधित राज्य एवं रचनाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु नानक की। तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था और इनकी जो रचनाएं हैं तो उसमें से है आसादी, वार, सोहेला, ओआर और 12 मासा, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट कबीर, तो कबीर जो थे ये जुलाहा थे, नीरू और नीमा नाम के यानी व्यक्ति द्वारा इनको पाला गया और इनका भरण पोषण जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो वीजक। इसके अलावा साखी, सवत, रमैनी, मंगल, रेखाताल, होली और वसंत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें वीजक तो कई बार एग्जामों में देखने को मिली है, आगे भी मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें धन्ना, तो धन्ना जो था ये जाट से जाट था, इसका संबंध राजस्थान से और ये निर्गुण भक्ति से जुड़ा हुआ है, यानी निर्गुण ब्रह्म के उपासक। नेक्स्ट अगर बात करें तो रैदास, ये जात से चमार थे, एससी कैटेगरी में। और वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। और इसके अलावा सेना अगर आपसे पूछता है कौन थे तो ये पेशे से नाई थे
और रीवा एमपी से इनका संबंध है। नेक्स्ट अगर बात करें पीपा, तो पीपा जो था ये राजपूत था और इनका जो संबंध है गगनौरगढ़ किला है और गगनौरगढ़ सिटी कस्बा है जो कि राजस्थान का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछता है कि सदना क्या था, तो सदना पेशे से कसाई था, लेकिन सिंध प्रांत हैदराबाद यानी पाकिस्तान, तो ये सिंध प्रांत में भी हैदराबाद पड़ता है, तो वहाँ से ये थे और वर्तमान पाकिस्तान सदना। और कभी कभी मैच करवा देता है यानी इन गुरुओं को और उनकी जात से या उनकी रचनाओं से, याद रखना, या कभी कभी राज्य से भी करवा देता है, स्थान से। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीराबाई, तो मीराबाई गुजरात से थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है और कृष्ण भक्ति की काफ़ी उपासक रही। नरसिंह मेहता काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका संबंध गुजरात से है। और 10 नंबर पर अगर बात करें एकनाथ, तो एकनाथ का संबंध महाराष्ट्र से है। इसके अलावा तुकाराम का भी संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र के ये संत हैं। ज्ञानदेव ये भी महाराष्ट्र के संत हैं। जनेश्वर या जडेश्वर ऐसा भी लिखा मिल सकता है, जडेश्वर, तो इनका भी संबंध कहाँ से, महाराष्ट्र से। चैतन्य देव अगर आपसे पूछते हैं तो ये चैतन्य देव हैं पश्चिम बंगाल से हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दादू दयाल ये राजस्थान के संत हैं। सुंदर दास अगर आपसे पूछता है तो राजस्थान के ये प्रसिद्ध संत रहे हैं। सूरदास का संबंध यूपी से है। शंकर देव का संबंध असम से है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और सत्रिया में इनका बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम। संगीत राज ये ग्रंथ है जिसको राणा कुंभा ने लिखा है। रागमाला ग्रंथ है जिसको पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है। और ताजुल मासिर नाम का जो ग्रंथ है हसन निजामी द्वारा लिखा गया। तारीख दिल्ली ये खुसरो द्वारा लिखा गया। इसके अलावा तारीख हिंद अगर आपसे पूछे तो अलवरूनी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रचना है और पूछी भी जाती है। तारीख यामिनी तो ये रचना जो है उत्बी द्वारा लिखी गई। इसके अलावा तबकात नासरी अगर किताब पूछे तो मिनहाज उस सिराज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ये ध्यान रखना, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। रेहला ये इब्न बतूता ने लिखी है और ये जो था मोरक्को का निवासी था, मोरक्को अफ्रीका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें इसने भारत की भौगोलिक दशा को दर्शाया है। फुतुहात ए फिरोज शाही अगर आपसे पूछता है तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई। खजाइन उल फुतूह तो खजाइन उल फुतूह जो है ये अमीर खुसरो ने लिखी है और ये पटियाली कासगंज में इनका जन्म हुआ था और इनको खड़ी बोली का जनक कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों इनको तूती हिंद भी कहा जाता है। ये सारी रचना यानी उपमाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य द्वारा जो मठ स्थापित किए गए। वैसे 4 मठ हैं लेकिन एक 5वां मठ भी है, आप इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1 पे जो श्रृंगेरी मठ है ये भगवान शिव को समर्पित है और ये मैसूर कर्नाटक में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी कभी मठों का स्थान मैच करवा देता है। दूसरा अगर हम बात करें गोवर्धन मठ जिसमें बलभद्र और सुभद्रा जी के यानी प्रतिमा को दर्शाया गया है और ये पुरी उड़ीसा में है। इसके अलावा नंबर 3 पे जो शारदा मठ है ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, द्वारिका में है, गुजरात में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चौथे नंबर पे जो मठ है ज्योतिषपीठ मठ विष्णु भगवान को समर्पित है और ये बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड में है। दोस्तों 5वां जो मठ है ये कांचीपुर में है, पलार नदी के किनारे पर है, तमिलनाडु राज्य में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी 5वां मठ अगर आपसे पूछ लेता है तो कांचीपुरम जो कि पलार नदी के किनारे है तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही खास वीडियो है जो कि बहुत कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। मैं आपको अच्छा से अच्छा डाटा
इस वीडियो चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।